नमस्ते कैंसर। हम कर रहे हैं साप्ताहिक राशिफल, देख रहे हैं कैसा रहेगा आपके लिए कमिंग वीक। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं बस उसी को फॉलो करें। अगर पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है, काइंडली व्हाट्सअप। चलिए, किस एनर्जी में आपको रहने की ज़रूरत है। वी हैव कॉन्शियसनेस विद पोस्टपोनमेंट। एंड किस एनर्जी को आपको अवॉइड करना है। वी हैव न्यू विजन विद कॉम्प्रोमाइज़। सो किस एनर्जी में आपको रहना है। सबसे ज़्यादा आपको अपना माइंड, अपनी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उसको पीसफुल एनर्जीज़ में रखना है। शांति से, बहुत ही ज़्यादा संयम रख करके, पेशेंस रख करके आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है कमिंग वीक के अंदर। ठीक है, जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी सिचुएशंस हैं, जो भी काम है, चाहे आपका वर्क प्लेस हो या रिलेशनशिप्स हो, फाइनेंसेस हो, जो भी आपकी सिचुएशंस है, हेल्थ हो, आपको ध्यान रखना है कि आपको चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है। काम करना है तो करना ही है, उसको बाद में नहीं करना है, बाद के लिए नहीं रखना है। ये नहीं सोचना है कि छोड़ो, जाने दो, कल कर लेंगे, बाद में हो जाएगा। नहीं, यू हैव टू डू इट टुडे। यू हैव टू डू इट ASAP। जब भी आपको लग रहा है कि अभी मुझे, आपका मोड ऑफ एक्शन प्रेजेंट होना चाहिए, अभी ही होना चाहिए, उसको बाद में नहीं करना है। ठीक है, इस एनर्जी में आपको ज़्यादातर थ्रू आउट द मंथ रहना है, थ्रू आउट द वीक रहना है। और मुझे लग रहा है कि आपके सामने चैलेंजेस आएंगे, सिचुएशंस थोड़ी बहुत टफ रह सकती है, थोड़ी बहुत सिचुएशंस आपको इरिटेट कर सकती है, आपको पैनिक में लेकर के आ सकती है। लेकिन अगर आपका पीस ऑफ माइंड रहा एंड आप अगर एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा नहीं रख रहे हैं किसी से भी, किसी भी परिस्थिति से, किसी लोग से, कोई पर्सन से, कोई सिचुएशन से, किसी से भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखें एंड कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस में रह रहे, कॉन्शियसनेस में रह रहे, एक तरीके से जैसे हम कहते हैं ना कि प्रॉब्लम है, मुझे पता है कि ये प्रॉब्लम है, ये तकलीफ़ है, ये कुछ है, ऐसी टफ सिचुएशन, टफ साइकिल, लेकिन उससे बड़ा आपके अंदर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि ये तो मैं कर लूँगी, ये तो मैं कर लूँगा, मैं मैनेज कर सकता हूँ। और वो मैनेज करने की जो परिस्थिति है, आई नो इट इज़ चैलेंजिंग, लेकिन उसी के लिए आपका ठंडा दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू बी पीसफुल, ऑल्सो यू हैव टू थिंक वाइजली। सोच समझ करके बहुत ही वाइजली आपको डिसीजंस लेने हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं, किसी के साथ बहुत ज़्यादा झुक करके कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध हो रहा हो, या जो आपको पसंद नहीं आ रहा हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि अरे ये तो मुझे नहीं करना है मगर करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करें। प्रॉब्लम के सलूशन आपको मिलेंगे, लेकिन आपको उसके लिए ना ढूंढना पड़ेगा। कैसे हम पज़ल बोलते हैं ना, पज़ल कैसी होती है, आपको वहाँ तक पहुँचना पड़ता है। पज़ल आप तक चल कर के नहीं आएगी। जैसे पानी पीना है तो कहावत है ना कि कुएं तक जाना पड़ेगा आपको पानी खींचने के लिए, पानी आपके पास नहीं आएगा। पहले की बात है, अब तो खैर हम लोग वाटर गार्ड्स वगैरह, वाटर ये सेफ गार्ड्स वगैरह लगा लेते हैं, बट पहले की बात है कि पानी आपको चाहिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। सो यू हैव टू डू दैट। ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट आप कमिंग वीक में ना करें, ये सोच करके कि ट्रस्ट रखना है खुद पर, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है। तो दोनों के बीच में एक बारीक लाइन है, उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। ठीक है, चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी। 2 कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है 8 ऑफ कप्स विथ 8 ऑफ सोर्ड्स। रिलेशनशिप में की एनर्जी में आ रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कैंसर्स, व्हाट आई फील कि देखिए, सारी की सारी ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर आ गई है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी, मेष, सिंह और धनु राशि की एनर्जी थोड़ी स्ट्रॉन्ग आई है। व्हाट आई फील इज़ कि आप लोग है ना एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं, करते करते आप में से बहुत सारे लोग अब थक गए हैं। सही समय का इंतज़ार करने का कहने का मेरा मतलब है, बहुत कुछ आप दोनों के रिलेशनशिप में हो गया है, कुछ इतना ज़्यादा जो कि अब कह नहीं सकते। अब ऐसा लग रहा है कि सफोकेट हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि इससे ज़्यादा इंतज़ार कौन कितना करेगा, कैसे करेगा। समवेयर यू आर वेटिंग, स्टिल वेटिंग। डिस्टेंस आप दोनों के बीच में बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्ट्रांग डिस्टेंस है, स्ट्रांगली आप दोनों एक दूसरे के साथ में बात नहीं कर रहे हैं।
मेजॉरिटी ऑफ यू आर इन नो कम्युनिकेशन। और एक रीज़न ये भी दिख रहा है, आपने है ना अपने पर्सन को अब अपनी लाइफ से बाहर या तो निकाल दिया है या ब्लॉक कर दिया है उनको, या आप बिल्कुल भी अपनी इन्फॉर्मेशन उनको देना पसंद नहीं कर रहे हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। समवेयर आई फील कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो इश्यूज और जो स्ट्रेस आया है वो एक मेजर फैक्टर है, बिकॉज आपके पार्टनर ने आपको बिल्कुल भी बताया नहीं है कि उनके दिल दिमाग में आपको लेकर के और सिचुएशंस को लेकर के क्या चल रहा है। टोटली कन्फ्यूजन में रखा है आपको, टोटली ब्लॉक्ड रखा हुआ है, जहाँ पर आपको न समझ आ रही है, न बताया जा रहा है, न समझाया जा रहा है कि रिलेशनशिप में करना क्या है, होगा क्या। ठीक है, आपके पार्टनर कन्फ्यूज्ड है। 8 नंबर हमारे पास में 2 बार आ रहा है। समवेयर आई फील कि 8 किसी तरीके से आपसे जुड़ा हुआ है, 4+4 भी हो सकता है, एंड इन ऑल द फॉर्म्स 8 नंबर दिख रहा है। बहुत स्ट्रांगली आपके पार्टनर अब इस रिलेशनशिप में या तो नहीं है या इससे मूव ऑन कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्योंकि अगेन 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, स्टक है, कुछ दुविधा के अंदर है, किसी कंफ्यूजन के अंदर है, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, और बहुत सारी ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से अब आपको ये फील हो गया है कि अब इस रिश्ते में कुछ बचा नहीं है, कोई जान नहीं बची, इस रिश्ते में रहने का अब कोई मतलब नहीं है। एंड यही एक रीज़न है कि आप अपने पार्टनर से दूर हो रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं उनको। हो सकता है सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हैं, हो सकता है अपने दिल दिमाग से उनको अब निकाल रहे हैं, या उनकी जो भी चीज़ें हैं आपके पास में वो सारी चीज़ें भी आप आपने हटा दी हैं। ओके, उनका ख्याल, उनका विचार भी अब आप अपने मन में नहीं ला रहे। एक्शंस आप थोड़ा बहुत ले रहे हैं, क्या, ब्लॉक करने का, अवॉइड करने का, इग्नोर करने का, छोड़ देने का। तो ये एक्शन आपकी तरफ से, इनकी तरफ से दूर जाने का एक्शन आ रहा है। कुछ डिसीजन नहीं ले रहे, कन्फ्यूजन में है, आपको कुछ बता नहीं रहे, आपको कुछ समझा नहीं रहे। एंड रिलेशनशिप की एनर्जी में नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, तो कुछ अभी भी होप है। ऐसा नहीं है कि 100% ख़त्म हुआ है, लेकिन अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज अ स्टेबल कार्ड, खड़ा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, ना वो आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है प्यार दोनों के लिए, लेकिन कुछ नहीं करना है, कोई डिसीजन नहीं लेना है, ऑन होल्ड। और एक तरीके से ये इरिटेटिंग भी हो जाता है कि भाई अब कितना इंतज़ार करना है, कितना वेट करना है। तो नथिंग इज़ मूविंग ऑन फॉर यू इन द कमिंग वीक। एंजल्स की तरफ से मैसेज आ रहा है हमारे पास में, द क्वालिटीज़ आई डिसलाइक इज इन अदर्स आर डिसओन्ड पार्ट्स ऑफ माई शैडो। हम कभी कभी दूसरों की बुराइयां कर लेते हैं, या दूसरों की ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, ये ऐसा है वो ऐसा है। उसका एक रीज़न भी ये है कि हमारी जो बुराइयां हैं, या हमारी जो नेगेटिव एनर्जीज़ है, या हमारे अंदर जो नेगेटिविटी है, जिसको हम एक्चुअली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसको हमने निकाल दिया कि अरे ये तो मेरी है ना, ये मुझे मेरी ख़राब बात है, या ये मेरी बुरी बात है, वही आपका शैडो है। एक तरीके से परछाई है, एक तरीके से वो चीज़ है जो दूसरों के अंदर आपको दिख रही है ना, वो आपने ही अपने अंदर यू हैव डिसओन्ड देम। आपकी ही एनर्जीज थी वो, एक तरीके से एक लेवल पे आप ही की कहीं ना कहीं एनर्जी के अंदर वो एनर्जी थी जिसको आपने अभी अपने आप से अलग कर दिया है, दूर कर दिया है। तो समवेयर बोथ द एनर्जीज आर मैचिंग। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आए। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।